हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू बायो क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोगों की सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी अच्छी हो गई होगी। आप सभी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए जिससे कि आपका सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम क्लियर हो। तो आज की क्लास में हम पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट को समझेंगे और कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग वर्ड को समझेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, जो कि आपको सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी में हेल्प करेंगे और आपको लास्ट टाइम में एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेंगे। साथ के साथ आपको सही ऑप्शन पहचानने में भी हेल्प करेंगे और इससे आपका टाइम भी बचेगा। तो समझेंगे सभी चीज़ों को एक एक करके। आप सभी क्लास को पूरा एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगी जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर हो सके। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। और जो भी स्टूडेंट साइंस के हैं उनको मैंने अलग से साइंस पेडागोजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट और टैग वर्ड बताए हैं, तो वो क्लास भी आप सभी देख लेना। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से क्लास को देख लेंगे। और आज की क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो पेपर फर्स्ट दे रहे हो चाहे वो पेपर सेकंड दे रहे हो, और सभी सब्जेक्ट में आपको हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझेंगे। जब भी आप पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां आप खुद को एज अ टीचर देखते हुए बच्चों के हित में और उनको सेंटर में रखते हुए ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव की पॉइंट और पॉजिटिव टैग वर्ड को समझेंगे। और सबसे पहले आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे कि उसमें नॉट ना दिया हो, लिस्ट ना दिया हो, एक्सेप्ट ना दिया हो या कुछ नेगेटिव सेंस में ना पूछा गया हो। तब आप पॉजिटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव पॉइंट को ढूंढेंगे। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बच्चे को केंद्र में रखते हुए ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बच्चा भगवान है, एक तरीके से आपको ये मान लेना है। बच्चे को कहीं भी कम नहीं आंकना है। जहां पर बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जा रही हो, जहाँ बच्चे को इनकरेज करने की बात हो रही हो, बच्चे को एक्टिव यानी कि बच्चा जिज्ञासु हो, चीज़ों को सीखने के लिए क्यूरियस हो, एक्टिव हो, लर्निंग बाय डूइंग हो रही हो, यानी कि बच्चे जब करके सीखते हैं तो बेहतर तरीके से सीखते हैं। और आप सभी को एक चीज़ और याद रखनी है कि सभी बच्चों में इनेट एबिलिटी होती है चीज़ों को सीखने की। तो हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है। तो ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड है और इम्पोर्टेंट की पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सभी बच्चों में विभिन्नताएं होती हैं। हम सभी जानते हैं कि हर बच्चे की हेरिडिटी अलग है, बच्चे का इन्वायरमेंट अलग है, और जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है। यानी कि बच्चों का जो विकास है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की अंतःक्रिया का ही परिणाम है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। हमें एज अ टीचर सभी बच्चों में जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी दिखानी है, यानी कि लैंगिक समानता और समता हमें दिखानी है बच्चों में। जहां पर भी मदर टंग का यूज हो रहा हो वो पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। कनेक्ट विद डेली लाइफ या डे टू डे लाइफ, बच्चों को हम डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करके जब चीजें सिखाते हैं तो वो बेहतर तरीके से सीखते हैं और चीजों को कनेक्ट करके सीख पाते हैं। ग्रुप एक्टिविटी हमें बच्चों को करानी है और हमें डिस्कशन करना है पीयर्स के साथ और टीचर के साथ। तो ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड है। हमें एज अ टीचर बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देना है जिससे कि वो दिशाओं में, यानी कि एक चीज को कई एस्पेक्ट में सोच सके। बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को भी हमें बढ़ावा देना है। नेक्स्ट समझेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। बच्चों को हमें समावेशी शिक्षा देनी है, यानी कि हर एक बच्चे को, हमें हर तरह के बच्चे को हमें शामिल करके ही एजुकेशन देनी है। बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो भी हम बच्चे को एजुकेशन, जो भी शिक्षा दे रहे हैं उसमें बच्चा कितना एक्टिव है, कितना इंगेज्ड है, ये हमें देखना है। और जब हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हुए एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका रहेगा, एंगेजमेंट रहेगा, तो बच्चों की जो नाइव कंसेप्शन है, यानी कि जो भी मिसकंसेप्शन या जिसे हम वैकल्पिक अभिधारणाएं बोलती हैं, वो भी हमें बच्चों की समझ में आएंगी। तो ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड है। देखिए, मैं एक्सप्लेन आपको इसलिए कर रही हूँ जिससे कि आप ये समझ जाएंगे कि कैसे और कब इन टैग वर्ड्स को यूज करना है। अगर मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आपको वहाँ एग्जाम में समझ में नहीं आएंगे कि आपको कैसे अप्लाई करने हैं ये टैग वर्ड। इसलिए इनको समझना जरूरी है। हमें एज अ टीचर बच्चों को कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना है, यानी कि अनुकूलित वातावरण हमें देना है जिससे कि वे चीजों को फेमिलियर होकर सीख पाए। अब जो भी हम बच्चों के ग्रुप बनाएंगे वो हम हेट्रोजीनस ग्रुप बनाएंगे। हेट्रोजीनस ग्रुप क्या होता है? जिसमें हम बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी के बच्चे हम उसमें शामिल करते हैं। और जो भी हम ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि हमने 4 ग्रुप बनाए, तो हम सेम टास्क नहीं देंगे सभी ग्रुप को, हम अलग अलग टास्क देंगे सभी ग्रुप में। और हर ग्रुप में डिफरेंट एबिलिटी के बच्चे होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस ग्रुप। तो ये
पॉजिटिव टैग वर्ड है, आप याद रखिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम, जो भी बच्चों का पाठ्यक्रम है उसमें लचीलापन होना चाहिए, और जो बच्चों का पाठ्यक्रम होगा वो एज एप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी कि बच्चों की एज को ध्यान में रखकर होना चाहिए, और कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास के अंदर होना चाहिए। मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हम बच्चों को लर्निंग करा रहे हैं वो अर्थपूर्ण हो, सार्थक हो। कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में, जो भी चीजें हम बच्चों को सिखाएं वो संदर्भ में होनी चाहिए, यानी कि कनेक्ट करके हमें बच्चों को पढ़ाना है। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच सके। लर्निंग बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज, पीरियर नॉलेज, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट होता है कि जो भी चीज़ें हम बच्चों को सिखा रहे हैं उनकी पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करते हुए हम चीज़ें सिखाएं। इंटीग्रेटेड अप्रोच हम अपना सकते हैं, यानी कि एकीकृत दृष्टिकोण, जैसे कि बच्चों को आप कनेक्ट करके चीज़ें सिखा रहे हैं, आप बच्चों को ईवीएस पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को उनके आसपास की चीज़ें कनेक्ट करते हुए लर्निंग करानी है। एप्रिशिएट करना है, यानी कि सराहना भी करनी है, तो ये वर्ड भी कहीं दिया है तो ये भी पॉजिटिव है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे आसपास जो भी चीज़ें डेवलप हुई हैं उनकी हम सराहना कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे साइंस की नॉलेज को समझे, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं टेक्नोलॉजी को समझे और उसकी सराहना करें। मोटिवेट, हमें बच्चों को मोटिवेट करना है, हमें बच्चों को इंटरनली मोटिवेट करना है, यानी कि आंतरिक रूप से जब बच्चे मोटिवेट होंगे तो वो मास्टरी गोल यानी कि महारत का लक्ष्य हासिल करेंगे। तो ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो ये सभी थे पॉजिटिव टैग वर्ड। अब हम नेगेटिव समझेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप सभी जब एग्जाम देकर आएंगे तो अपना जो पेपर है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर दी हुई है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है, आप वहां से देख लेना, जिससे कि मैं आपको पेपर का सही सॉल्यूशन दे सकूं, आप अपना आंसर टैली कर सकते हैं। अब हम समझेंगे नेगेटिव टैग वर्ड। तो जहाँ पर ओनली दिया हो वो हमेशा ही नेगेटिव टैग वर्ड होगा। रोट लर्निंग यानी कि रटाना, तो रटाना चीज़ों को याद कराना, मेमोराइज कराना, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड होंगे। पनिशमेंट, बच्चों को हमें पनिश नहीं करना है। डिस्करेज यानी कि हतोत्साहित नहीं करना है बच्चों को। स्टैंडर्डाइज यानी कि हमें कोई भी एक तरीका सेट नहीं करना है, चीज़ें हमें अलग अलग तरीके से सिखानी है, क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। रिजिडिटी, हमें करिकुलम आगे हम समझ चुके हैं कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म, फिक्स्ड, डिकॉन्टेक्चुअलाइज यानी कि चीजें संदर्भ भी नहीं होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये सभी निगेटिव टैग वर्ड है। आइसोलेट नहीं करना है, बच्चे को सेपरेट नहीं करना है, सेग्रीगेट नहीं करना है, यानी कि हमें बच्चों को अलग थलग नहीं करना है। देखिए, अभी आप लोगों के पास काफी कम टाइम बचा है। जिन बच्चों का एग्जाम 14 दिसंबर को है उनके पास एक ही दिन का टाइम बचा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी नई चीजें पढ़ने से अच्छा है आपने जो पढ़ लिया है उसको बेहतर करें, रिवाइज करें चीजें, और आप सभी लैंग्वेज पर भी ध्यान दें, क्योंकि लैंग्वेज स्कोरिंग होती है। तो मैंने आपको इंग्लिश पैसेज की प्रैक्टिस कराई है, वो क्लासेस आप सभी जरूर देखना, आपको हेल्प मिलेगी सीटेट एग्जाम को क्लियर करने में और अच्छा स्कोर लाने में। तो सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से सभी क्लासेस को देख लेंगे। नेक्स्ट है लेबलिंग। तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड होता है कि हमें बच्चे को लेबल नहीं करना है, ना ही तो उनकी एबिलिटी के बेस पर, ना ही एज, कास्ट, रंग, रूप, भाषा, किसी भी तरह से हमें बच्चे को लेबल नहीं करना है, ना ही हमें बच्चे को अलग थलग करना है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि बाहरी रूप से हमें बच्चे को प्रेरित नहीं करना है, हमें बच्चे को आंतरिक रूप से प्रेरित करना है। जेंडर बायसनेस या जेंडर स्टीरियोटाइप, तो हमें इस तरह की भाषा भी यूज नहीं करनी है जिसमें लिंग पक्षपात को बढ़ावा मिले या रूढ़िवादी सोच को दर्शाया जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लड़कियों के अलग ग्रुप बना देना, लड़कों के अलग ग्रुप बना देना, तो इस तरह की चीजें नहीं करनी है, और हमें बच्चों में भी जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर बायसनेस के प्रति अवेयर करना है। सेम ग्रुप सेम टास्क हमें नहीं बनाने हैं बच्चों के। तो ये थे सभी नेगेटिव टैग वर्ड, और हमने पॉजिटिव टैग वर्ड भी समझ लिए हैं। तो अब अगर आप लोगों का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर देना और क्लास को शेयर भी जरूर करना। क्लास में बने रहिएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जैसे कि बहुत कम टाइम बचा है आप लोगों के पास, 2 या 1 दिन का ही समय बचा है। तो अब आप क्या करें, अब आप सभी चीजों को रिवाइज करें, जो भी आपने अब तक पढ़ लिया है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करें, और 2 से 3 सेट जरूर लगा लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, क्योंकि सेट आप लोग लगा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन एग्जाम से पहले एग्जाम का फोबिया, एग्जाम का डर जो होता है वो निकल जाता है। जब आप 2-3 सेट लगा लेंगे, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो आपको एक पॉजिटिविटी मिल जाएगी एग्जाम में
बैठने के लिए। तो ये आप ज़रूर करना, इससे आपके अंदर पॉज़िटिविटी आएगी। और आप सभी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, लैंग्वेज में पैसेज आते हैं 15-15 नंबर के, तो 30 नंबर पूरी तरीके से आपके हाथ में है। तो अगर आप 30 नंबर आपके कन्फर्म कर लेंगे तो आपको सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प मिलेगी और अच्छा स्कोर करने में भी हेल्प मिलेगी। तो मैंने आपको इंग्लिश पैसेज की प्रैक्टिस कराई है, तो अगर आपको कुछ नया पढ़ना भी है, कुछ नया देखना है, तो आप सभी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। पैसेज की प्रैक्टिस आप सभी अच्छे से करिएगा। सभी इम्पोर्टेंट क्लासेस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से सभी क्लासेस को देख लेंगे। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक, तो आप सभी इन सभी चीज़ों को अपनाइएगा, आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम क्लियर करने में। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।